हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कैरियर विद एसके यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राज्य व्यवस्था। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 27 तक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये सभी वो क्वेश्चन रहेंगे जो आज तक किसी न किसी रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसके अलावा कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो तो आप इन क्वेश्चनों को आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो अभी तक टीसीएस द्वारा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, उन सभी में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के लिए गठन का प्रस्ताव रखा? तो सबसे पहले संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो एम एन राय ने। किसने रखा था? एम एन राय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? संविधान की नम्यता न होना। तो ये ऑप्शन गलत है। सही कौन कौन से हैं? सशक्त केंद्र, प्रतिनिधित्व की असमानता, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। तो कौन से शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है? तो गणराज्य। गणराज्य किस शब्द का? गणराज्य शब्द का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? सामंतशाही को प्रोत्साहन, क्योंकि अपने देश में सामंतशाही नहीं चलती है। संघवाद की स्थापना, ये सही है। मूल अधिकार हैं संविधान में। और संसद संविधान का संसदीय रूप, ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन को? 26 नवंबर। तो दोस्तों, 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे अर्थात संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसके अलावा हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस, सबसे पहले पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत को 31 दिसंबर 1947 को भारत का संविधान सभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व था? तो किस प्रांत का भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था? तो संयुक्त प्रांत का। किसका? संयुक्त प्रांत का। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद दोस्तों सीटें कितनी थी? स्वतंत्रता के बाद सीटें थी 229। कितनी थी? 229। इसमें से ये 3 जगहों पर बटी थी। कौन कौन सी? पहले मद्रास, दूसरा दूसरा संयुक्त प्रांत, तीसरा कौन सा था? वेस्ट बंगाल। चौथा भी था। चौथा कौन सा था? बॉम्बे। कौन सा था? बॉम्बे। तो अब कितनी कितनी सीटें थी? सबसे ज़्यादा थी संयुक्त प्रांत में। कितनी? 55 थी। कितनी थी? 55 थी। और मद्रास में कितनी थी? मद्रास में थी 49। कितनी थी? 49। वेस्ट बंगाल में कितनी थी? 19 थी। और बॉम्बे में कितनी थी दोस्तों? बॉम्बे में थी 21। टोटल कितनी हो जाएंगी? 229 जोड़ लेंगे जब, तो टोटल सीटें कितनी थी? 229 थी। सबसे ज़्यादा किस में थी? संयुक्त प्रांत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था?
तो भारतीय संविधान 1935 का अधिनियम संघ और संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित था। किस पर था? संघ और संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो दोस्तों कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? संविधान में एक परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक के मूल्यों को बताता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों प्रस्तावना। क्या कहलाता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना की बात करें दोस्तों, प्रस्तावना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उधार से मतलब ली गई है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और ये किस भाग में है? भाग 3 में। भाग 3 में जो है प्रस्तावना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद कितने से कितने तक? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश के द्वारा एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये कब पेश किया गया था दोस्तों? तो 13 दिसंबर 1946 के द्वारा 46 में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। संघीय देशों के मामले में दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों दोहरी नागरिकता अपने देश में नहीं है, एकल नागरिकता है। कौन सी? एकल नागरिकता। इसके अलावा सही ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे? सही ऑप्शन हो जाएंगे संघवाद राजनीति के 2 सेटों को समाहित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है, एक क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त है, ये भी सही है। केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष को रोकने के लिए, विवादों को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या नहीं है? प्रावधान। इसके अलावा स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है। तो कौन सी नहीं है? प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी। तो दोस्तों विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी थे। कौन थे? के एम मुंशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर दोस्तों 19 नंबर यहाँ से भारतीय संविधान के स्रोत, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार लिया गया, अर्थात भारत का संविधान जो है कितने देशों से लिया गया? तो 10 देशों से। अब 10 देश कौन कौन से हैं? वे हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और एक मिनट, तो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूस है, और कौन सा है? रूस हो गया। इसके अलावा यूके है, यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा कौन है? और इसके अलावा जर्मनी है, और दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा फ्रांस है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4
5 6 7 8, तो 8 और 2 कौन से हैं? कनाडा हो गया, आयरलैंड है, कौन सा? आयरलैंड है, और यूके हो गया, जर्मनी हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, सोवियत संघ रूस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 10 देश। कितने हो गए? 10। कितने देशों से उधार लिया गया सब भारतीय संविधान? 10 देशों से। भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? तो व्यापार करने की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला 2 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश से संविधान से ली गई है? तो अर्ध संघीय शासन की प्रणाली किस देश से ली गई? कनाडा से ली गई। किससे? कनाडा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सरकार के संसदीय रूप को अपनाने के लिए प्रेरणा भारत के संविधान के निर्माताओं द्वारा तैयार की गई थी। किसके? ब्रिटेन के द्वारा। किसके? किस देश से? ब्रिटेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा किस अंग से किससे अंगीकृत है? तो यूएसए से, अर्थात अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने किस देश को पंचवर्षीय योजना की विशेषता प्राप्त की है? अर्थात पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो यूएसएसआर से। कहाँ से? यूएसएसआर से, अर्थात रूस से। कहाँ से ली गई है? रूस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो दोस्तों, संविधान में संशोधन भी दक्षिण अफ्रीका, अर्थात इसके अलावा पूछा जाए संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से ये भी लिया गया है। भारतीय संविधान में फर्स्ट पार्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श डैश डैश के संविधान से लिए गए हैं? तो समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। तो दोस्तों, इसके अलावा जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया, डीपीएसपी। ये किस भाग में है? भाग 4 में है। डीपीएसपी की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? अनुच्छेद आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में निहित है डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों 27 ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।